जय गुरुदेव। भाइयों मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कुंडलिनी जागृत के विषय में बताएंगे किस किस प्रकार के लोग किस किस प्रकार की बातें करते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाती है, कुछ कहते हैं कि नहीं होती है। मित्रों, इस विषय में हमारे धर्म ग्रंथ या हमारे ऋषियों के प्रमाणित ग्रंथ तो ये बताते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है, मगर साधक होना चाहिए। उसके लिए गायत्री मंत्र से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और दूसरे मंत्रों से भी हो जाती है और कभी कभी भक्ति करने वाले की भी हो जाती है। मगर उस कुंडलिनी जागरण का ज्ञान हर किसी को हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। कुंडलिनी जागरण होने पर किसी किसी को पता लग जाता है, किसी किसी को पता नहीं लगता। अनायास ही वो क्रियाएं करने लगता है और अनायास ही उसके कार्य होने लगते हैं और लोगों को अचंभा होता है। लोग ये कहने लगते हैं कि ये जो बता देता है वो सही बता देता है। मगर कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव ये होता है कि उसे भविष्य की घटनाओं का पता चल जाता है, स्मृति हो जाती है। शीशे की तरह या दर्पण की तरह कोई चीज नहीं दिखाई देती, उसे अनायास ही बोल देता है वो और अनायास ही वो घटना सही हो जाती है और उसका मन स्वीकार करने लगता है कि अब ऐसा होने वाला है। मित्रों, वैसे तो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि कुंडलिनी जागृत वाला व्यक्ति भविष्य के बारे में इतनी जानकारी रखता है तो वो यहाँ आकर हमारी सेना में भर्ती हो जाए या सेना का कार्य करने लगे या हमारे देश की समस्या को निपटाने के लिए पहले से बता दे। मगर मित्रों, जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। वो व्यक्ति वो होता है जो जिसके लिए अच्छा बुरा सब समान है और सब प्राणी समान है, सब सृष्टि समान है। कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो किसी का अच्छा नहीं सकता। किसी से ना द्वेष करता है ना किसी से प्रेम करता है। तब वो ये कार्य क्यों करेगा? वो व्यक्ति एक अलग व्यक्ति हो जाता है, ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है। अगर ऐसा था तो भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हुए महाभारत के युद्ध में बहुत कुछ कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किया कैसा? जैसा सृष्टि चलती है वैसा ही किया। इसीलिए जिस साधक की या जिस महात्मा की कुंडली जागृत हो जाती है वह उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार से सृष्टि में कार्य होता है। उस कार्य को वो बाधित नहीं करेगा। अगर उस कार्य को वो बाधित करेगा तो वो सारा दंड उसको भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से सिद्धियों का हाल है। यदि किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह उस सिद्धि से वही कार्य कर सकता है जो सृष्टि के अनुकूल हो। सृष्टि के प्रतिकूल अगर कोई कार्य करेगा तो उसे उसका दंड भोगना पड़ेगा और उसे वो अपनी हो सकता है शक्ति भी खोने का दंड भोगना पड़ जाए। मित्रों, इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में शक्तियां सब मौजूद हैं जिनका बखान हम लोग कर रहे हैं और जिनका लोग अनुभव भी ले रहे हैं। मगर क्या है कि जिनको शक्ति प्राप्त हो जाती है वो ये ढिंढोरा नहीं पीटते या वो अपना प्रचार नहीं करते, उनका प्रचार स्वतः होता है। और अधिकांश लोग जिनकी कुंडली जागृत होती है वो तो गुप्त ही रहते हैं और जो प्रकाश करते हैं अपने लिए कि मैं कुंडली जागृत वाला व्यक्ति हूं या मेरी कुंडली जागृत हो गई या मेरे चक्र जागृत हो गए, वो एक तरह का ज्यादातर ढोंग करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि जिससे लोग मुझे मान सम्मान दें, लोग मेरे पास आएं। ये बात तो हो गई कुंडली जागृति।